गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग वेक्टर स्पेस कोशिश करेंगे कि आज कुछ पोर्शंस कवर कर ले ज़्यादा। तो अभी तक वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़े थे कि कैसे सब स्पेस चेक करेंगे। अगर कोई सेट दिया है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो किसी गिवन वेक्टर स्पेस पे वो सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। यहाँ तक तो हम लोग दिखा दिए थे। फिर लीनियर स्पैन बता दिए थे कि लीनियर स्पैन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उसी को हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद में LI LD आ जाएगा। चलिए देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन में तीन थ्योरम प्रूव 3-4 स्टेटमेंट लिखवाए थे जिसको हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, थ्योरम तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, वहीं से जहाँ ख़त्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट करना है। तो जो पहला प्रूव करना है फर्स्ट, उसको लिख देते हैं हम। जो हम लोग को पहला फर्स्ट थ्योरम प्रूव करना है, कह रहा कि अगर ST का सबसेट है, ये इंप्लाई करेगा कि लीनियर स्पैन सबसेट होगा S इज ए सबसेट ऑफ T, देन LS इज ए सबसेट ऑफ LT। ठीक है, चलिए प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, कुछ है नहीं। सपोज कर लीजिए प्रूफ फर्स्ट, कंसीडर S and T, consider S and T are subset of vector, consider S and T are a subset of a vector space। ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस के सबसेट है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। कंसीडर S and T are subset of a vector over field F। ठीक है, इफ हम मान कर चल रहे हैं एक एलिमेंट इसका मानेंगे और इसका इसमें दिखा देंगे। अरे भाई एक एलिमेंट इसका उठाएंगे आर्बिट्रेरी और वो एलिमेंट इसमें दिखा देंगे, दैट मीन्स LS किसमें कंटेन हो जाएगा, LT में। ठीक है, चलिए इफ मान कर चल रहे हैं कि X एक LAS का एक एलिमेंट है, तो जो X होगा, X जो होगा जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे मान लो देखो S मान लो एक सबसेट है A1 A2 AN। ठीक है, अब इनका जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाओ, फाइनाइट मतलब A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 A1 प्लस A2 प्लस A3, ये जो सारे इन वेक्टर का आपस में ही जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, दैट मीन्स α1 α2 जो भी स्केलर के साथ α1 α2 α1 A1 α2 A2 प्लस अल्फा, मतलब इन सारे वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग जो वेक्टर लिख पाए वो सारे कहाँ जाएंगे, LAS में जाएंगे। तो LAS में होगा कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, जो मतलब जो इस वेक्टर की सहायता से हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं। मान लो एक वेक्टर V है, V को इन सारे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। A1 ऐसे, ये वेक्टर मान लो ऐसे, देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसमें वेक्टर नोटेशन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब मान लो V एक एलिमेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डॉट डॉट αn Vn। तो जो V है ना वो किसके किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, V1 V2 डॉट डॉट Vn। तो V को V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, तो V जो होगा, V जो आपका होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब मान लो एक W एलिमेंट है, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं α1 ऐसे, मान लो दूसरा एक स्केलर ले ले β1 V1 प्लस β2 V2, मान लो दो ही वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तब भी W भी आ जाएगा। मतलब जितने भी वेक्टर, इन वेक्टर की सहायता से हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बना पाए, तो जो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं उन्हीं वेक्टर का कलेक्शन होता है लीनियर स्पैन। ठीक है, चलो तो एक वेक्टर मान ले रहे हैं, x किस फॉर्म में होगा, x कुछ ऐसे फॉर्म में होगा। दिस इंप्लाइज दैट x समेशन i बराबर 1 to n, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ai xi बिलोंग्स टू LAS। कोई दिक्कत नहीं, वेयर x बिलोंग्स टू S, और S किसका सबसेट है, T का। जब X S में जाएगा तो S T में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, अगर कोई एलिमेंट उसके सबसेट में बिलोंग कर रहा तो उसके सुपर सेट में तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, तो x समेशन
आई बराबर 1 to n ए आई एक्स आई बिलोंग्स टू एल एस बिलोंग्स टू एल टी। देखो क्यों, क्योंकि x कहाँ जा रहा है, s में, तो x कहाँ जाएगा, t में जाएगा, तो ये एल टी में चल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसके सुपर सेट में जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स आई जो है वो टी में चला जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट एक्स कहाँ दिखा दिए हम, एल टी में, मानकर कहाँ चले थे, एल एस का एलिमेंट, और दिखा क्या दिए, एल टी में। दैट मीन्स एल एस किसका सबसेट हो जाएगा, सुपर। ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड थोड़ा बड़ा है, इसको लिख लीजिए, तब सेकंड करते हैं ताकि एक पेज एक बार में आ जाए। चलिए नेक्स्ट सेकंड थ्योरम प्रूव कराते हैं। सेकंड थ्योरम प्रूव कराते हैं। सेकंड क्या है देखिएगा, सेकंड थ्योरम कह रहा है कि S इज ए सब स्पेस। अगर S सब स्पेस है, इफ एंड ओनली इफ एल एस इक्वल टू एस। अगर S एक सब स्पेस हो जाता है, उस केस में जो उसका लीनियर स्पान जो होगा वो उसी सेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूफ, लेट S क्या है, लेट S इज ए सब स्पेस। लेट S इज ए सब स्पेस। यस क्या है, सब स्पेस है। देन S always containing LS always। Then S containing LS always, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, चूंकि फॉर ऑल X belongs to LS, एक एलिमेंट लिए जो LS का है, देखिएगा ध्यान से, तो LS के एलिमेंट को हम लोग, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, किसके, S के वेक्टर के जो होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, ए आइज एक्स आइज, और ये कहाँ बिलोंग करेंगे, LS में। जो LS के एलिमेंट होंगे उसी फॉर्म में होंगे। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आल्सो x बराबर समेशन i बराबर 1 to n ए आई एक्स आई एज आल्सो S में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि S सब स्पेस है। सब स्पेस है तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर सब स्पेस है तो स्केलर विद मल्टीप्लिकेशन, मान लो एक x1 x2 xn एक वेक्टर है। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये स्केलर है और ये वेक्टर है। S के जो एलिमेंट होंगे इतने होंगे, तो
अल्फा 1 x1 कहाँ बिलोंग करेगा, एस में, क्योंकि एस सब स्पेस है। ऐसे अल्फा 2 x2 कहाँ बिलोंग करेगा, एस में, क्योंकि सब स्पेस है। ऐसे अल्फा n xn बिलोंग करेगा। ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन जो स्केलर विद मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि अल्फा यू इंटू बिलोंग्स टू वी, यू वेक्टर का एलिमेंट था, अल्फा फील्ड का एलिमेंट था। तो अल्फा x1 कहाँ जाएगा, एस में, अल्फा 2 x2 एस में जाएगा, ऐसे डॉट डॉट अल्फा n एस में। चूंकि एस सब स्पेस है, देयरफॉर ये क्या हुआ, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये इसका एलिमेंट ये, तो इनका एडिशन, इनका सम भी एलिमेंट होगा, होगा कि नहीं, अल्फा n xn ये भी होगा एस में। और इसी को क्या लिख सकते हैं, समेशन i बराबर 1 टू अल्फा इज एक्स आई, ये कहाँ बिलोंग करेगा, एस में। तो वही तो लिखे हैं, ठीक है। तो अगर ये सब स्पेस है तो हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं, सब स्पेस होता, अगर सब स्पेस नहीं होता तो हम लोग ऐसे नहीं लिख पाते, ठीक है। चलिए अल्फा इज बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी एक्स आई कहाँ होगा, एस से होगा, एंड ए आई कहाँ होगा, फील्ड से होगा। चूंकि एस इज सब स्पेस, एस इज सब स्पेस, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करेगा कि एलियस का एक एलिमेंट लिए थे हम और किस में दिखा दिए, एस में दिखा दिए। तो एलियस किस में कंटेन हो जाएगा, एस में, एलियस किस में कंटेन हो जाएगा, एस में, ठीक है। एलियस कंटेन हो जाएगा एस में। और हम जानते क्या हैं कि एस, अगर एस एक सब स्पेस है, यहाँ देखो फर्स्ट, अगर एस एक सब स्पेस है तो वो एलियस में कंटेन होगा। और ये क्या होगा, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, एक बार ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, एलियस इक्वल टू एस लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अगर हम एस सब स्पेस मानकर चले थे तो क्या दिखा दिए कि एलियस इक्वल टू एस। अब हम उल्टा मानकर चलेंगे कि एलियस इक्वल टू एस है, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट एस इक्वल टू दिस सेट, देन वी हैव टू शो दैट एस इज ए सब स्पेस। तो चलिए कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली मानकर चलना है, कंसीडर एल एस इक्वल टू एस, मानकर चलना है एल एस इक्वल टू एस। तो फॉर ऑल एक्स एक एलिमेंट लिए एल एस का, ठीक है। एल एस इक्वल टू एस है तो एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, एक्स जो फॉर्म में होगा वो ऐसे होगा, आई बराबर 1 टू एन ए आइज एक्स आइज, ठीक है, ए आइज एक्स आइज, और एक इसका एलिमेंट होगा एल एस, और चूंकि एल एस इक्वल टू क्या है, एस है, ठीक है। चलिए फॉर ऑल एक्स आइज कहाँ होगा, एस से, और ए आइज बिलोंग होगा फील्ड से, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स एल एस से ले लिए हैं तो ये कहाँ जाएगा, ए आइज एक्स आइज, क्योंकि एल एस इक्वल टू एस है तो ये कहाँ जाएगा, एस में। फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू एस, ठीक है। और ये क्या दिखा दिए, यही तो सब इसके रिस्पेक्ट में देखो, सब स्पेस दिखाने लेके कंडीशन क्या होता है कि u प्लस वी और अल्फा यू दिखा दो। तो ए आइज एक्स आइज दो मतलब स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है, और उसके इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट डॉट। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट भी है ये वाला, और इन दोनों को लोगे तो ये, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सब स्पेस के कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा, तो इसीलिए ये क्या होगा, सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस एस इज सब स्पेस, लिख लो।
तो 2 हो गया, 2 और बचा है, एक छोटा सा है तो हो जाएगा, बस एक और बचा है। लिखिए, अब LS इक्वल टू S मान कर चलेंगे, इसी कंडीशन को जो तीसरा वाला थ्योरम है वो प्रूव कर देंगे, इजीली हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको पहले। चलिए नेक्स्ट मिटाते हैं इसको, जल्दी जल्दी खत्म। उसके बाद देखो, इसी सहायता से थर्ड वाले और सेकंड वाले के हेल्प से हम लोग जो थर्ड नंबर का मतलब प्रूफ है उसको करेंगे। थर्ड नंबर वाला आप लोग देखिए, जो लिखे नहीं होंगे वो लिख लेंगे, वीडियो प्रीवियस जो वीडियो है इसका लेक्चर उसको देख के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले बता दे रहा है थर्ड नंबर जो प्रूफ है, क्योंकि उस दिन थ्योरम सब लिखा दिए थे, हम बोले थे कि प्रूफ हो नहीं पाएगा तो प्रूफ नेक्स्ट डे करा देंगे आप लोग का। चलिए प्रूव कराते हैं। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर को हम लोग को ये प्रूव करना है LS फिर L ऑफ LS इक्वल टू S, तो बीच में लिखें। देखो थर्ड नंबर को हम लोग को ये प्रूव करना है, दैट मीन्स L फिर L लीनियर स्पान ऑफ S का फिर लीनियर स्पान लेंगे, वो S के इक्वल आएगा, ठीक है। अभी हम लोग जानते क्या है, अभी पीछे वाला पढ़े हैं, इफ S इज सब स्पेस, इफ S इज ये सब स्पेस, अगर S सब स्पेस है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, L ऑफ S इक्वल टू S। अगर S सब स्पेस है तो L S इक्वल टू क्या होगा, S। अब रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसिंग S बाई LS, जहाँ जहाँ S है वहाँ हम क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं, LS, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, L S के जगह क्या लिखेंगे, L ऑफ S, और S के जगह क्या लिखेंगे, L ऑफ S, ठीक है। चलो ये ऐसे रहने दो, L ऑफ, अब LS के जगह फिर क्या लिख सकते हैं, S, तो L ऑफ LS इक्वल टू LS, प्रूफ हो गया, ठीक है। चौथा नंबर का जो प्रूफ था कि हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T, ये हम लोग को क्या दिखाना था कि लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T, ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। फोर्थ नंबर का प्रूफ शायद यही था, यही प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं।
प्रूव करते हैं। कंसीडर एस एक सेट ले रहा है, देखिएगा एस एक सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट है x1 x2 डॉट डॉट xm एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिएगा एंड t एक एलिमेंट्स ले रहे हैं, t में एलिमेंट है y1 y2 डॉट डॉट yn, ठीक है। दो एलिमेंट ले लिए, r सबसेट ऑफ v ओवर f। ये क्या है? ये दोनों सबसेट है किसके? v के ओवर f। इसलिए s यूनियन t, जो s यूनियन t में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? x1 x2 x3 डॉट डॉट xm y1 y2 डॉट डॉट yn, ठीक है। ये दोनों क्या है? इनका यूनियन लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा फॉर ऑल z एक एलिमेंट्स मान लिए, ऐसे z एक एलिमेंट्स मान लिए, एक सेकंड देखो यूनियन में सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। तो z एक एलिमेंट मान ले, z बिलोंग्स टू L S यूनियन T, एक एलिमेंट मान लिया S यूनियन T। तो z को कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ i बराबर 1 to m ai x i। देखिएगा जो S यूनियन T के एलिमेंट्स वो कितने वेक्टर है? m यहाँ तक और n, तो पहले m तक लिख लिए, फिर जो बचेगा समेशन ऐसे i बराबर 1 to n यहाँ bj yj, ठीक है। और ये कहाँ बिलोंग करेगा? L, ये बिलोंग करेगा ये क्या होगा? x प्लस y, और ये बिलोंग करेगा L ऑफ S यूनियन T। z ले लिए, देखिएगा यहाँ तक के जो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन उसको s मान ली, x मान लिया और ये इस फॉर्म में होगा, और यहाँ तक के जो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन उसको y मान लिया वो इस फॉर्म में होगा। तो x प्लस y कहाँ जाएगा? बिल्कुल L बिलोंग्स टू S यूनियन T, क्योंकि S यूनियन T के ही मेंबर है जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो। चलो लिखो यहाँ तक। अब इसका थोड़ा सा बचा है, लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रूव करा देते हैं। चलिए ऊपर का मिटाते हैं। शायद हो जाए।
अच्छा देखिए, ये x होगा और x कहाँ जाएगा, LS में। देखो x कहाँ जाएगा, L ऑफ S में, और t कहाँ जाएगा, सॉरी ये y कहाँ जाएगा, L ऑफ t में। तो देखिएगा ध्यान से, चूंकि x प्लस ऐसे x इक्वल टू समेशन i बराबर 1 टू m टू i बराबर 1 टू m x i, ये कहाँ जाएगा, L ऑफ S में, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, एंड y इक्वल टू i बराबर 1 टू n, ये कहाँ होगा, bj yj bj yj, ये कहाँ बिलोंग करेगा, L ऑफ t में। ठीक है, अब ये x L ऑफ S में बिलोंग कर रहा है, y L ऑफ t में, तो उनका सम कहाँ जाएगा, L ऑफ S प्लस L ऑफ t में। तो देखिएगा ध्यान से, दिस इम्प्लाई दैट x प्लस y, ये समेशन i बराबर 1 टू m a i's x i's प्लस समेशन i बराबर 1 टू n bj, यहाँ y है, bj yj, ये कहाँ बिलोंग करेगा, L ऑफ S प्लस L ऑफ t। और ये क्या है, x प्लस y एक एलिमेंट माने थे कहाँ का, z का। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट z कहाँ बिलोंग करेगा, L ऑफ S प्लस L ऑफ t में। z किसका मेंबर माने थे, L ऑफ S यूनियन t का। देखो z किसका मेंबर माने थे, L ऑफ S यूनियन t का, एक आर्बिट्रेरी है, और ये क्या दिखा दिए, LS प्लस LT। दैट मीन्स ये क्या इम्प्लाई करेगा, LS यूनियन t किसका सबसेट हो जाएगा, L ऑफ S प्लस L ऑफ t। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इसका सेकेंड पार्ट, ये नीचे का मिटा देते हैं। तो एक तो हम लोग दिखा दें एक तरफ से, अब अगर दिखा दें कि LS प्लस LT वो किसका सबसेट हो जाए, L ऑफ S यूनियन T का, तो वहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम क्या दिखा सकते हैं कि LS प्लस LT, या सॉरी LS यूनियन T इक्वल टू क्या होगा, LS प्लस LT। ठीक है, चलो चूंकि फॉर ऑल, देखिएगा फॉर ऑल i बराबर 1 टू n m है, a i x i प्लस j बराबर 1 टू m, यहाँ j है, देखिए जहाँ j सफिक्स में वहाँ j लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके पहले अगर जो j होगा तो j लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ वेरी j करा तो j लिखिएगा। ठीक है, j बराबर 1 टू bj yj, ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये क्या है, x प्लस y, और ये क्या है, z, और z किसका मेंबर है, LS प्लस L ऑफ t। बिल्कुल है, तो z को देखिएगा, ये तो सिंपल दिख रहा है। अगर ये x प्लस y का मेंबर है तो यहाँ से हम z को अभी ऐसे i बराबर 1 टू m a i's x i's x i's प्लस समेशन j बराबर 1 टू n bj yj bj yj, ये कहाँ भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये तो लिख ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी S यूनियन T, ये तो ट्रू ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखा दिए कि एक मेंबर माने थे LS प्लस LT का, और वो कहाँ दिखा दिए, L ऑफ S यूनियन T। दिस इम्प्लाई दैट LS प्लस L ऑफ T ये किस में कंटेन होगा, L ऑफ S यूनियन T। इसको सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LS यूनियन T इक्वल टू L ऑफ S प्लस L ऑफ T। प्रूव्ड। ठीक है, लिख लीजिए।
अब इसका अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे टॉपिक, मतलब इसी का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही मेन है। पूरे वेक्टर स्पेस में LI LD आएंगे, ठीक है। और देखिएगा जब मैट्रिक्स पढ़ाए थे हम बताए थे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, याद करिए आप लोग, बहुत जगह नाम लिए होंगे LI LD का, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, इसको प्रूव करते हैं। चलो देखते हैं, बहुत आसान है। ऊपर दिख नहीं रहा क्या? नेक्स्ट टॉपिक मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो पॉज करके लिख लेना जिसका छूटेगा, ठीक है। चलिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर्स। देखिए नाम ही से क्लियर है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले एक सेट होगा, वेक्टर्स का सेट होगा, उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर या लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर कब बोलेंगे? देखो नाम ही से क्लियर है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करे, डिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड करे। डिपेंड मतलब निर्भर है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी घर से पैसा मिल रहा है तभी ना पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस और भी आप लोग के जो बुक्स वगैरह, तो आप लोग अभी डिपेंडेंट हैं। घर पे देखा जाए कि घर से आप लोग डिपेंडेंट, मतलब घर पे डिपेंड है अपने पापा मम्मी पे, गार्जियन पे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट, मान लीजिए सपोज आज पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई किए, जॉब लग गई 2 साल 4 साल बाद, आप खुद पैसा कमाने लगे, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जो उसके पहले जो अभी प्रेजेंट में डिपेंडेंट हैं, कुछ दिन बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब आप कुछ भी, कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो किसी के पास मांगेंगे नहीं, ठीक है। तो नाम ही से क्लियर है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बट ये तो रियल लाइफ में हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का बोलेंगे। बट यहाँ हम लोग को रियल लाइफ में नहीं, बायोलॉजी नहीं पढ़ना, हम लोग को मैथ पढ़ना। अब इसी को सेट के फॉर्म में को रिलेट करेंगे कि कोई सेट, अगर कोई सेट है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, मान लो एक सेट है ऐसे S,
मान लो S एक सेट है और इसमें xn एलिमेंट है। क्या है? xn एलिमेंट है और ये सारे वेक्टर होंगे, क्योंकि नाम ही से क्लियर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो भी हम लोग को पढ़ना, सेट ऑफ वेक्टर। ये क्या है? सेट ऑफ वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स। देखना है, बहुत आसान है ये। S इक्वल टू x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिए। अब इसको हम लोग को दिखाना है, इसको बताना है, या इसको कैसे जानेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। जो गिवन वेक्टर है, मान लो ये गिवन वेक्टर है, अब जितने वेक्टर हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग हमको एक स्केलर, जितने मान लो n वेक्टर हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग n स्केलर चाहिए। ठीक है, क्या करो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे, लिख दिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख दिए। जितने वेक्टर है उतने स्केलर की मदद से हम लोग इनका, इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन एक बना लिए। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है उसको इक्वल टू कर दो 0, इक्वल टू कर दो क्या? 0। अगर इक्वल टू 0 करने पे, ये तभी पॉसिबल है 0 करने, मतलब इन सब की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल होगी अगर क्या हो कि सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या हो? आइडेंटिकली 0, तभी ये 0 हो। मतलब एक तो ये केस होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, अगर इस केस में सारे अल्फाइज या सारे स्केलर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर है उसके क्रॉसपॉन्डिंग उतने स्केलर मिलेंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद हम 0 रखें और वहां से देखिए कि अगर सारे अल्फाइज 0 होते हैं आइडेंटिकली, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 जितने स्केलर लिए वो सारे अगर 0 आ जाए, तो इस सेट ऑफ वेक्टर को, इस केस में इस सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्या होता है। मान लो इसमें में से कुछ स्केलर, सेम फेनोमेना यही यहाँ तक लिखना है, बट इसमें में से मान लो कुछ स्केलर, मान लो अल्फा 1 0 नहीं है, 1-2 स्केलर बच जा रहे हैं जो 0 नहीं है, तो उस केस में अगर सारे स्केलर में से कम 1-2 स्केलर या पूरा स्केलर नॉन जीरो है, ये कह रहा है सारे 0 होना चाहिए, ये कह रहा है कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, तो उस केस में जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर S है उसे बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, हम लोग लिखते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ ही गया होगा। तो सारे स्केलर अगर 0 है तो जो सेट ऑफ वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और कुछ स्केलर बच जाए जो 0 ना हो वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। क्वेश्चंस कराएंगे इस पे एग्जाम्पल, तो क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस, इफ ऐसे, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस, मान लो V के एक वेक्टर स्पेस, सपोज V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, देन एक सेट लिए, एक सेट लिए ऐसे x1 x2 डॉट डॉट xn। V एक वेक्टर स्पेस है ओवरफील्ड और एक सेट लिए S ऑफ वेक्टर V, एक छोटा सा सेट लिए, एक सबसेट लिए। ठीक है, देन ए सेट S ऑफ वेक्टर्स V, सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V, सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V, एक छोटा सा सेट बना लिए, इसी में से कुछ एलिमेंट को उठा के एक सेट बना लिए S, और वो S क्या होगा? सबसेट होगा ऑफ V, इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली
independent linearly independent if क्या हो a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट an इक्वल टू क्या हो 0 हो, ठीक है। और देन each ai मतलब क्या हो a1 a2 देन each ai equal to 0 that is a1 a2 a3 each ai क्या हो 0 हो जाए, ठीक है। अदरवाइज if a1x1 plus a2x2 plus dot dot anxn equal to 0 लिखे एंड नॉट ऑल ai एंड नॉट ऑल मतलब सभी ना 0 कुछ बच जाए, नॉट ए ऑल i is not equal to 0 then s is called linearly dependent ठीक है। if s is infinite set of vector then it is called every देखिए if s is infinite set of vector then it is called li लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ तक लिखिए, अब इस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करते हैं, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। लिखो आप लोग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराते हैं। चलो मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कराते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा सो दैट द सेट एक सेट लिया गया है एस में जो सेट है ऐसे है 1 0 ऐसे 1
कॉमा 0 कॉमा 0 0 कॉमा 1 कॉमा 0 0 कॉमा 0 कॉमा 1। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं ऐसे सेट में। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट linearly dependent in R3 over R। ठीक है, सो दैट द सेट S बराबर 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3 over R। सॉल्यूशन, गिवन सेट ऑफ वेक्टर, गिवन सेट S दिया है, क्या है 1 0 0 0 1 0, ये एक सेट दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन, वेयर आर इज फील्ड, वेयर आर रियल नंबर दिया है, रियल नंबर, वेयर आर इज फील्ड, हम जानते हैं आर फील्ड बनाता है क्योंकि इसके सारे नॉन जीरो। देखो ये कैसा है, एक रिंग बनाएगा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन भी होगा विदाउट जीरो डिवाइजर, और उसके साथ साथ इसके सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, तो इसीलिए फील्ड बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स फील्ड देखिएगा। अब मानकर चल रहे हैं x1 एक एलिमेंट ले लिए, 3 वेक्टर है तो तीनों का नाम ले रहा है, नाम लिख दे रहे हैं x1, एक दूसरा वेक्टर को मान ले रहे हैं 0 1 0 और x3 0 0 1। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग 3 स्केलर मिलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर मिलेंगे a1 a2 a3 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट इनका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के 0 पुट कर सकते हैं। क्योंकि कैसे LILD चेक करते हैं, सबसे पहले लीनियर 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर मिलेंगे और हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के 0 के इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो a1 x1 क्या होगा 1 0 0 प्लस a2 क्या होगा 0 1 0 प्लस a3 ये क्या होगा 0 0 1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा a1 0 0 यहाँ 0 a2 0 यहाँ क्या होगा 0 0 a3 इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा a1 प्लस 0 तो a1 यहाँ क्या होगा a2 और यहाँ क्या आएगा a3 और ये क्या 0 को 0 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा a1 0 a2 0 a3 0। ठीक है, अगर सारे जीरोज हो जाते हैं उस केस में गिवन सेट ऑफ वेक्टर, और तो ये देखो सारे स्केलर 0 हो गए, दैट मीन्स गिवन सेट ऑफ वेक्टर, जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स S जो होगा ये 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ये क्या होगा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे स्केलर क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, सारे स्केलर 0 होगा इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, या इसी को LI बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिख लो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब एक वेक्टर चेक करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि LD कैसे होगा वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, LD वाला कैसे चेक करेंगे वो भी दिखा देते हैं। चलो ये तो लिखो यहाँ तक, उसका ना एक वेक्टर LI, ये तो LI दिखा दिए लीनियरली इंडिपेंडेंट LI। अब LD कैसे दिखाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स करा देते हैं आप लोग को।
अभी आप लोग को कुछ और पढ़ाने के बाद आप लोग को थोड़ा सा 1-2 थ्योरम्स पढ़ाने के बाद हम ये बताएंगे कि अगर कैसे किसी वेक्टर को LI LD चेक करने के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिना उसके दैट मीन्स बिना हम लोग ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि, या कैसे बता सकते हैं कि वो वेक्टर LI होगा या LD, उसके लिए बताएंगे मैट्रिक्स की सहायता से। जो गिवन वेक्टर है उसको मैट्रिक्स बना लेंगे, वहाँ से दिखा देंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखिए। मैट्रिक्स वाला जनरली जैसे मान लो यहाँ 3 वेक्टर दिए हैं, कहीं कहीं 2 वेक्टर दिए रहेंगे, तो 2-3 वेक्टर के लिए इजीली हम लोग चेक कर लेते हैं कि LI होगा LD होगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट जैसे यही कह रहे हैं सो दैट लीनियरली, अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, अब दूसरा वेक्टर ले रहे हैं। देखिए क्या वो LI LD होता है कि नहीं। जैसे देखिएगा एक वेक्टर ये यहाँ ऐसे ले लिए 1, 2, ठीक है, और एक वेक्टर ले लिया ऐसे 2, 4, ये एक ले लिया, और ये R2/R ले लिया। ठीक है, अब कह रहा सो दैट द सेट, एक सेट है 1, 2, 4 इज लीनियरली डिपेंडेंट इन R2/R। ठीक है, चलो इसका प्रूव करते हैं। तो गिवन वेक्टर लेट, हम मान ले रहे हैं लेट x1 = 1, 2 और x2 = 2, 4। अगर दो देन देयर एग्जिस्ट दो, देखिए 2 वेक्टर तो 2 स्केलर मिलेंगे, A1 A2 बिलोंग्स टू, ये फील्ड के एलिमेंट होंगे, सच दैट इनका हम लोग क्या लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन A1 x1 + A2 x2 = 0। ठीक है, 0। अब देखिएगा ध्यान से, A1 की वैल्यू क्या है, ऐसे है x1 की वैल्यू 1, 2 प्लस A2 की वैल्यू रहने दो, x2 की वैल्यू क्या होगी 2, 4, 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा A1 2A1 प्लस 2A2 प्लस 4A2। अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा A1 प्लस 2A2, और ये क्या होगा 2A1 प्लस 4A2, ये क्या होगा 0, 0 लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या होगा A1 प्लस 2A2 = 0, और ये क्या होगा 2A1 प्लस 4A2 = 0। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यही तो इक्वेशन मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब देखिएगा जब A1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, A2 पे, तो यहाँ जो स्केलर है वो 0 नहीं है। जैसे सपोज कर लो A2 = 1 ले लिए, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो यहाँ जो A1 की वैल्यू है A2 पे डिपेंड कर रही है, या A2 की वैल्यू A1 पे डिपेंड कर रही है, तो स्केलर हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा 0 होगा। अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो ले तो दोनों स्केलर कैसे आएंगे, नॉन जीरो। तो उस केस में यहाँ जो स्केलर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर, तो दिस इम्प्लाई दैट, ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर होगा, दिस इम्प्लाई दैट जो S दिया है 1, 2, 4, ये क्या होगा, इज LD लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंड कर रहे हैं स्केलर, लिख लेना लीनियरली डिपेंडेंट, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, लिख लो आप लोग लीनियरली डिपेंडेंट।
चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम, चलिए छोटे छोटे थ्योरम्स हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। मिटाते हैं। Next theorem. A set containing only a non-zero vector, देखिएगा कह रहा है a set containing, कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है only a non-zero vector, only a non-zero vector, कोई सेट है जो खाली एक ही non-zero vector कंटेन कर रहा है वो एलाइड होगा, इस एलाइड, इसी को दूसरे दो नंबर में होगा पूछा गया, इसी को दूसरी लाइन में बोल सकते हैं आप, इस सेट ऐसे, इस सेट ऑफ ऐसे x में दिया गया है, x में एक ही एलिमेंट है, where x ऐसा है नॉन जीरो है, where x ऐसा है नॉन जीरो is a non-zero vector, non-zero of vectors is alive, ठीक है, non-zero vector is alive, प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ, a set of x where x is non-zero vector is alive, चलो प्रूफ देखते हैं, given that the set, given that the set जो सेट दिया गया है x and x non-zero, where x कैसा है non-zero एलिमेंट है v का, ठीक है। अगर मैं कोई एलिमेंट है तो एक वेक्टर लगेगा, एक इस वेक्टर उसके अंदर तो एक स्केलर चाहिए, देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट, अगर एक वेक्टर है तो एक स्केलर एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट a belongs to field such that इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं, such that ax equal to 0, देखो लीनियर एक वेक्टर है इसके अंदर तो एक स्केलर चाहिए, एक फील्ड चाहिए, अच्छा x नॉट, देखो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कैसा है, नो जीरो है, या तो a into x की प्रोडक्ट क्या है, देखो अब एक फील्ड का एलिमेंट है, एक वेक्टर का एलिमेंट है, तो जीरो डिवाइड होगा, यहां से नहीं आएगा, ठीक है, यहां दोनों विदाउट जीरो डिवाइड होगा, दिस इंप्लाइज दैट या तो a इक्वल टू 0 या तो x, बट x 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, a को, दैट मींस ये जो स्पेस केस में स्केलर जो हो गया वो 0 हो गया, और स्केलर जो 0 हो गया तो एक ही चूंकि लिख लेना ऐसे, चूंकि x ऐसा है नॉन, दिस इंप्लाइज दैट ये जो सेट है, दिस इंप्लाइज दैट गिवन सेट जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे तो सारे स्केलर होकर इसमें एक ही स्केलर है, वो स्केलर कैसा हो जाएगा 0, तो ये जो सेट होगा लीनियर सेट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, प्रूफ। नेक्स्ट
इसी में एक छोटा सा थ्योरम है, लिख लेते हैं। ए सेट consisting, एक सेट कोई एक सेट है जो खाली जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है, consisting is set consisting only a zero vector, only a कोई एक ऐसा सेट है जो खाली जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा, ठीक है, only a zero vector is LD, only a zero vector is LD। मतलब अगर कोई एक सेट है जो जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है, खाली उसमें जीरो वेक्टर नहीं है, वो LD होगा। इसी को दूसरे में ए सेट ऐसे, ए सेट जीरो वेक्टर, ए सेट जीरो इज LD, ठीक है। गिवन सेट प्रूफ देखना, गिवन सेट इज जीरो। अच्छा ये वेक्टर होगा, एक जीरो वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्केलर मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्केलर मिलेगा a0 इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये हम नॉन जीरो मिले तब भी सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर ए नॉन जीरो मिले तब भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ नॉन जीरो पे भी अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट में तो उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा जीरो, तो नॉन जीरो एलिमेंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है, वो बिलोंग्स टू है। तो ये क्या होगा, hence a x equal to 0 implies that a is not equal to 0 if x equal to 0। तो मतलब यहाँ जो एक नॉन में जीरो स्केलर मतलब सारे स्केलर या एक स्केलर जीरो नहीं है, तो उसके उससे क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। then the set ये जो जीरो हुआ ये क्या हो जाएगा, LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिख लो, लिखो आप, लिखिए आप। चलिए, तो कोई भी अगर एक नॉन जीरो सेट ऑफ वेक्टर दिया, मतलब एक ऐसा एक वेक्टर है जो नॉन जीरो है, एक ही वेक्टर है और वो नॉन जीरो है, तो उसको लेके एक सेट बनाएंगे, वो हमेशा सेट कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, LI होगा, ठीक है। और एक कोई ऐसा सेट ले लिए जो खाली जीरो वेक्टर कंटेन करता है, जीरो वेक्टर कंटेन करता है, तो उस केस में वो जो सेट ऑफ वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नेक्स्ट थ्योरम इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, A set of vectors having a set of vectors
consider a set of vectors x1 x2 dot dot xi dot dot xn। ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, x1 है, x2 है, कामा xi है, xn, कामा कहीं xi हुआ, कहीं डॉट डॉट, कहीं xn हुआ, ठीक है। ये सेट ऑफ वेक्टर ले लिया गया है। इन विच लेट xi 0, इन विच हमारे जो x i वाला होगा, इन विच जो xi वाला टर्म होगा वही क्या होगा, 0, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है कि ए सेट है तो 0 वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, तो हम मान ले रहे हैं वो कौन सा ith वाला वेक्टर होगा, xi वो 0 होगा। देन देयर एग्जिस्ट a1 a2 डॉट डॉट an, ऐसे कहीं बीच में ai होगा और डॉट डॉट an फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फील्ड के एलिमेंट्स होंगे सच दैट a1 x1 plus a2 x2 dot dot plus ai xi dot dot plus an xn equal to 0, ठीक है। an xn equal to 0 where xi is equal to 0, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 x1 plus a2 x2 तो डॉट डॉट यहाँ ai और xi की जगह 0 रख सकते हैं, an xn 0 यहाँ लिख देना, क्योंकि xi equal to 0, xi equal to 0, क्योंकि xi equal to 0, ठीक है, xi equal to 0। there exists xi equal to 0। अब देखिए ध्यान से, if मान रखा है a1 a2, देखना ध्यान से, if a1 a2 a3 डॉट डॉट ai माइनस ऐसे ai माइनस 1, मतलब इसके ऐसे a माइनस ai माइनस इसके इधर के सारे स्केलर हैं और a i प्लस 1 डॉट डॉट a इक्वल टू 0, सारे स्केलर को 0 मान लिए और ai को कैसे मान लिए, नॉन जीरो, ai को कैसे मान लिए, नॉन जीरो। तभी अरे भाई ये सारे 0 और ये नॉन जीरो, तो नॉन जीरो बट यहाँ जीरो क्या होगा, 0, ये सब 0 है, 0 इक्वल टू 0 सैटिस्फाइड करता है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है, आइडियल वेक्टर जो कि नॉन जीरो है, सैटिस्फाइड कर रहा है। दिस इंप्लाई दैट hence there exists a scalar, यहाँ एक स्केलर मिल गया है, there exists a scalar such that ai नॉन जीरो है, belongs to f, so the set consisting of zero vector consisting vector in which vector is 0, consisting vector in which other is vector 0 है, which vector is 0 then is algebraic, वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट टोटली, ठीक है। लिख लो। नेक्स्ट लिखिए जल्दी जल्दी। उसके बाद में
बताते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी सुपरसेट सबसेट ऑफ एलाइड सेट इज आल्सो एलाइड। ट्रू है, अगर कोई एलाइड सबसेट है उसका सबसेट भी एलाइड होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलो। लेकिन जो लिखे हैं वो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। every next term, every subset of the allied set is allied. Every subset of linearly allied, every subset of a allied set of a linearly independent set is allied. देखिए जैसे सिंपल सा ऐसे तुम बता रहे हैं, जैसे मान लो एक सेट ले लिए, इसमें x1 x2 x3 एक एलिमेंट है, ये अलाइन है तो अलाइन होगा। मान कर चल रहे हैं कि ये क्या है, अलाइन है, तो ax1 a2 x2 प्लस a3 x3 अलाइन वाला डेफिनेशन लगाएंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो सारे स्केलर जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन जीरो। कोई दिक्कत? अब इसका एक सेट मिल रहा है, सबसेट, एक सबसेट में खाली दो एलिमेंट निकाल देंगे, इसका सबसेट होगा ऐसा। इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, a1 a2 0, यहाँ से भी कह सकते हैं a1 a2 0, तो ये भी है। तो कोई अगर सेट है और कैसा अलाइन है तो उसका सबसेट भी हमेशा अलाइन होगा। ठीक है, चलो यहाँ से समझ सकते हैं, सिंपल सा अप्रूव करते हैं। Consider a set, एक सेट मानना चाहिए, consider a set S equal to x1 x2 dot xn। एक सेट ले लिए, कहीं xn कर देना चाहिए क्योंकि सबसेट है ना, ऐसे कहीं बीच में xn होगा डॉट xn। ठीक है, इज अलाइड, ये मान कर चल रहा है कि ये इज अलाइड, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग इतने n वेक्टर है तो n स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। then there exists a1 a2 dot am ये फील्ड के एलिमेंट होंगे such that, इसको लिखेंगे कैसे, such that क्या होगा, a1 x1 plus a2 x2 plus dot am xm plus dot am xn equal to 0। ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि अलाइन है तो सारे स्केलर a1 equal to a2 equal to a3 dot dot equal to am equal to dot dot, ये सारे स्केलर कैसे होंगे, 0 होंगे। ठीक है, सारे स्केलर 0 होंगे। लेट इस सबसेट मान के चलना है, लेट a arbitrary सबसेट मानिए, arbitrary सबसेट S प्राइम का मानिए कि x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है, xn उठा लिए, एंड मान कर चलें इनका लीनियर कॉम्बिनेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट am xn इक्वल टू 0। क्योंकि ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से ऊपर क्या लिखा है, a1 इक्वल टू a2 डॉट डॉट am इक्वल टू डॉट डॉट an इक्वल टू 0 एवं ऊपर लिखा है, ये क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं a1 इक्वल टू a2 डॉट 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 am इक्वल टू 0, बिल्कुल होगा।
प्राइम इज एल आई आपका इसका सबसेट है एस का एंड एवरी सबसेट ये कैसे करेगा इन जनरल कह सकते हैं एवरी सबसेट कोई भी सबसेट एवरी सबसेट आप एल आई सेट ऑफ ए एल आई सेट इज एल आई कोई भी सेट लें उसके अगर एल आई है तो उसके सारे सबसेट में क्या होगा एल आई लिख लो। नेक्स्ट थ्योरम अब नेक्स्ट एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी नेक्स्ट एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी ये क्या होता है इसको पहले समझा देंगे फिर आप लोगों को बताएंगे प्रूव करा देंगे ठीक है बहुत आसान है कुछ है नहीं लिख लीजिए चलो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा चलो नेक्स्ट एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी क्या ये क्या है एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट ऑफ एलडी एलडी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट आप एलडी सेट इज एलडी लीनियरली डिपेंडेंट हर एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होगा वो भी क्या होगा एलडी ही होगा ठीक है। चलो जैसे देखिए अब मान लें ऐसे एक सेट ऐसे है ऐसे मान लो x1 x2 x3 एक सेट है और s प्राइम इसमें मान लो x1 x2 x3 ऐसे x3 x4 ठीक है देखो चार एलिमेंट्स से ज्यादा हुआ तो s के सारे एलिमेंट कहां है s प्राइम क्या होगा सुपर सेट होगा। अगर s एलडी है s डैश भी एलडी होगा अगर s एलडी है s डैश भी एलडी होगा कोई सेट अगर एलडी है तो उसका सुपर सेट भी एलडी होगा थ्योरम का मतलब ये प्रूव करते हैं proof consider a set एक सेट मानकर चल रहा है s equal to x1 x2 dot dot xm is LD हम मानकर चल रहे हैं एक सेट है x1 x2 जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं m एलिमेंट्स हैं वो क्या है LD है ठीक है। देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे a1 x1
बिल्कुल, क्योंकि अगर सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे तो एलाइन हो जाएगा, लेकिन आप लोग का जो क्वेश्चन सेट क्या दिया है एलडी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो ए एम जितने स्केलर उसमें से एक स्केलर ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन AI, उसमें से सारे AI में से AI नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें से एक कम से कम एक AI होगा जो जीरो नहीं होगा, ठीक है। इफ कंसीडर a subset, एक सबसेट लिए S प्राइम एक सबसेट लिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स बढ़ा दे रहे हैं x1 x2 डॉट डॉट xm और फिर xn, कुछ एलिमेंट्स बढ़ा दिए, तो ये क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एक स्केलर ऐसे a1 a2 डॉट डॉट am प्लस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे सच दैट क्या होगा a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट am xm प्लस am प्लस 1 xm प्लस 1 डॉट डॉट प्लस am xn इक्वल टू 0, ठीक है। इफ मान चला कि am प्लस 1 इक्वल टू am प्लस 2, ये सारे कैसे हैं, मान लें सारे जीरो है, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ऐसा इनमें में से यहाँ से m से इधर वाले में से कम एक AI कैसा है, नॉन जीरो है, तो ये क्या इंप्लाई है, नॉन जीरो है, hence the set S, और यहाँ लिख देना ऐसे, यहाँ लिखना S containing S gas ऊपर स्ट्रक्चर है, hence the set S prime is LD, so every super, ये क्या हम नहीं लेंगे, जनरल कह सकते हैं कि every super set of a LD set is proof, चलो लिख दो, प्रूफ हो गया। हम लोग को जो प्रूव करना है एक बार समझा देते हैं, देखो जैसे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या बताया गया है, अगर कोई सेट है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है, उसको हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, कब उन सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे उसके क्रॉसपोंडिंग उतने ही स्केलर मिलने चाहिए, उतने स्केलर लेना है आपको, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद उसको इक्वल करो जीरो के, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन देखो उसको इक्वेट करो
उस केस में जो गिवन सेट है वो कैसा हो जाता है, जो गिवन सेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। सारे स्केलर जीरो होते हैं तब, कुछ स्केलर मान लो नहीं जीरो होते हैं, उस केस में जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। एक सेट लीजिए S, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि कोई सेट है LD है लेकिन चला अगर LD है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो पक्का इनमें से कम कोई एक ऐसा स्केलर होगा जो नॉन जीरो होगा, क्योंकि सारे स्केलर अगर जीरो हो जाएंगे तो ये सेट क्या हो जाएगा, Li, तो हमारा मानना राम हो जाएगा ना, इसलिए कम से कम एक स्केलर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। अब एक सबसेट लेंगे, एक सेट और लिए एक सेट लिया और S प्राइम किसका सुपरसेट है, S का है, तो उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। मान लो इधर के सारे स्केलर जीरो हो जाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनमें में से जो एक स्केलर है या वो तो नॉन जीरो है, तो जब सारे स्केलर में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो वो क्या इंप्लाई करेगा, SLD, और S किसका सबसेट था, S डैश किसका सुपरसेट था, S का, इसीलिए वो LD लिख